दोस्तों 1 जनवरी 2026 की तारीख आपके कैलेंडर के लिए सिर्फ एक नए साल का आगाज नहीं बल्कि ये तारीख आपके बटवे और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बदलावों का गवाह बनने वाली है। जी हाँ, क्योंकि सरकार और विभिन्न नियामक संस्थाओं ने बैंकिंग, सैलरी स्ट्रक्चर और सोशल मीडिया जैसे क्षेत्रों में 9 बड़े बदलावों की तैयारी कर ली है, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ना तय है। इन नियमों को समय रहते समझना आपके लिए इसलिए भी जरूरी है ताकि आप वित्तीय नुकसान से बचें और भविष्य की योजनाएं बेहतर तरीके से बना सके। तो चलिए बिना देर किए एक एक नियम को आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण बदलाव रसोई गैस यानी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर होने जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं, हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस के दामों की समीक्षा करती है और 1 जनवरी 2026 को भी नए कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तय किए जाएंगे। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की स्थिति को देखते हुए नए साल पर कीमतों में संशोधन की पूरी संभावना है। अगर आप अपने बजट को संतुलित रखना चाहते हैं तो इस बदलाव पर पैनी नजर रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नए निर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2026 तक सभी खाता धारकों के लिए अपने केवाईसी यानी नो योर कस्टमर दस्तावेजों को अपडेट करना अनिवार्य हो सकता है। यदि आप इस समय सीमा तक अपना बैंक रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते हैं तो आपके खाते से लेन देन करने में बाधा आ सकती है या आपका अकाउंट फ्रीज भी किया जा सकता है। डिजिटल फ्रॉड रोकने के लिए बैंक का बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिफिकेशन को भी अनिवार्य बनाने की दिशा में बढ़ रही है, जिसे नए साल से सख्ती से लागू किया जा सकता है। तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए है। कई प्रमुख बैंकों ने यह घोषणा की है कि 1 जनवरी 2026 से क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट और रेंट पेमेंट पर लगने वाले नियमों में बड़े बदलाव किए जाएंगे। अब रेट पेमेंट करने पर लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क में बढ़ोतरी की जा सकती है। साथ ही यूटिलिटी बिल पेमेंट पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट की सीमा भी सीमित की जा सकती है। ऐसे में आपको सलाह है कि नए साल की शुरुआत से पहले अपने क्रेडिट कार्ड की नई टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार विस्तार से जरूर पढ़ ले। सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2026 की तारीख सबसे ज्यादा प्रतीक्षित है, क्योंकि इसी दिन से देश में 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और भत्तों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। इस नियम के लागू होते ही फिटमेंट फैक्टर में बदलाव होगा, जिससे न केवल बेसिक सैलरी बढ़ेगी बल्कि डी और एचआरए जैसे घटकों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। ये बदलाव सीधे तौर पर देश के करोड़ों परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने वाला साबित होगा। डिजिटल दुनिया में बढ़ते अपराधों को देखते हुए आईटी नियमों में भी बड़े संशोधन किए जा रहे हैं। 1 जनवरी 2026 से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अपनी जवाबदेही और ज्यादा बढ़ानी होगी। नए नियमों के तहत फेक न्यूज और डीफेक वीडियो को रोकने के लिए कंपनियों को सख्त एआई आधारित फिल्टर लगाने होंगे। इसके साथ ही यूजर्स के डेटा की सुरक्षा को लेकर भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं या सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करते हैं तो अब आपको अपनी पोस्ट की सत्यता के प्रति अधिक सतर्क रहना होगा, वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बीमा क्षेत्र यानी इंश्योरेंस सेक्टर में भी पारदर्शिता लाने के लिए आईआरडीआई नए नियम लागू कर रहा है। 1 जनवरी 2026 से सभी बीमा कंपनियों को ग्राहकों को एक कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट यानी CIS देना अनिवार्य होगा। इसमें पॉलिसी से जुड़ी हर बारीक जानकारी आसान भाषा में लिखी होगी, जिससे क्लेम के समय होने वाली धोखाधड़ी या भ्रम की स्थिति को खत्म किया जा सके। ये कदम ग्राहकों के हितों की रक्षा करने और बीमा सेक्टर में विश्वास बढ़ाने के लिए उठाया गया है। सिम कार्ड की खरीद और वेरिफिकेशन को लेकर भी सरकार अब और सख्त होने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से डिजिटल केवाईसी के बिना कोई भी नया सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही नए आईडी पर सिम कार्ड की अधिकतम संख्या की दोबारा जांच की जाएगी। फ्रॉड कॉल्स और स्पैम मैसेज पर लगाम लगाने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी अब कॉलर आईडी के नियमों को भी अपडेट कर रही है, जिससे आपको फोन आने पर कॉलर का असली नाम दिखाई देगा। व्यापारियों और कारोबारियों के लिए जीएसटी नियमों में बदलाव किया जा रहा है। नए साल से ई इनवॉइस जनरेट करने की सीमा में बदलाव हो सकता है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी अपने डिजिटल रिकॉर्ड्स को और अधिक व्यवस्थित करना होगा। सरकार का उद्देश्य टैक्स चोरी को रोकना और जीएसटी कलेक्शन की प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाना है। व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने काउंटिंग सॉफ्टवेयर को नए नियमों के अनुरूप अपडेट कर लें, ताकि 1 तारीख से उन्हें काम करने में कोई परेशानी न हो। नोवा और अंतिम नियम निवेशकों के लिए है। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयर बाजार में T+0 सेटलमेंट साइकिल को पूरी तरह से लागू करने की दिशा में बढ़ रहा है। 1 जनवरी 2026 तक ये सुविधा व्यापक रूप से उपलब्ध हो सकती है, जिसका अर्थ है कि जिस दिन आप शेयर बेचेंगे उसी दिन पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ेगी और छोटे निवेशकों को अपने फंड का प्रबंधन करने में काफी आसानी होगी। दोस्तों, ये थे वो 9 बड़े नियम जो 1 जनवरी 2026 से आपकी जिंदगी की दिशा और दशा बदलने वाले हैं। हमारा उद्देश्य आपको इन बदलावों के प्रति जागरूक करना है, ताकि आप आखिरी समय की भागदौड़ और किसी भी तरह के आर्थिक जुर्माने से बच सके। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ शेयर
करना न भूलें ताकि वे भी नियमों से अपडेट रह सकें। देश और दुनिया की ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।